जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है गोली दर्पण की फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, इन सब के बारे में संबंध और रेखीय आवर्धन क्षमता और अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ लिए थे। अब हमें समझना है कि जो चित्र बनता है अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा, चित्र कैसे बनता है, चित्र को ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो होता ही है और ये क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने की संभावना होती है। या तो नहीं तो लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में तो जरूर ही आता है। तो इसकी स्थिति को पहले तो समझेंगे कि चित्र हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में चित्र आ सकता है, चित्र में लॉन्ग नहीं आएगा तो उसको हम शॉर्ट तरीके से भी बता देंगे कि अगर प्रतिबिंब कहाँ पे रखा है तो उसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे पता कर सकते हैं बिना चित्र को बनाए। तो पहले चित्र बनाना सीखिए, लॉन्ग में आएगा चित्र बनाइएगा, नहीं आएगा तो वैसे शॉर्ट में डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। जैसे वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोली दर्पण संबंधित प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना। कोई भी गोली दर्पण दिया रहे, गोली दर्पण यानी अवतल और उत्तल की बात किया जाएगा। सबसे पहले अवतल के लिए चेक कर लेते हैं, विभिन्न स्थितियां दी रहे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर उसके बाद उत्तल के लिए समझ लेंगे। सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाया जाए तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, यह ध्यान रखना है। इसकी 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन ये हो सकती है कि एक बार जैसे वस्तु को कैसे रखा जाएगा वो समझिए। यहां पर जैसे मान लेते हैं, यहां पर एक अवतल दर्पण दिया गया है और यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो इस तरफ दूरी होती है ये अनंत होती है। एक बार वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा, फिर अनंत और यहाँ पर केंद्र दिए गए इसके बीच में रखा जाएगा। 2 स्थितियां हो गई। फिर केंद्र पर रखा जाएगा, फिर केंद्र और सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, फिर एफ पर रखा जाएगा, फिर एफ और पी के बीच में रखा जाएगा। ये 6 कंडीशन होगी। इस 6 कंडीशन को पढ़ने से पहले पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि यदि कोई रेखा समांतर आएगी, मुख्य जगह समांतर आएगी तो वो किस तरह से जाएगी, तो उसको भी थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि अगर उसको वो नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे पी पॉइंट होता है और यहाँ पर फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र होती है। मुख्य जगह समांतर से आई, ये फोकस दूरी से वो चली जाएगी, ध्यान रखना है। कंडीशन ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। वो मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई फोकस से जाएगी। ये प्रथम नियम है, यानी चित्र बनने का ये प्रथम नियम है, ध्यान रखना है। और द्वितीय नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर, यदि कोई वस्तु की किरण अगर वो फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से वो अगर वो फोकस से मान लेते हैं वो अगर आ रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई किरण जो है अगर वो केंद्र से आ रही है, केंद्र यानी सी से आ रही है, जैसे ये सी से आ रही है तो ये सी से ही वापस लौट जाएगी। केंद्र से आएगी तो केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को याद रखना है। क्या याद, उतना कठिन भी तो नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस चलेगा, फोकस से मुख्य समांतर, केंद्र से आएगी तो केंद्र से वापस लौट जाएगी। तो समझते हैं। सबसे पहले वस्तु को, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तब कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो ये ध्यान रखना है कि वस्तु जब अनंत पे है तो वो हमेशा बड़ी मानी जाती है, और बड़ी मानी जाती है तो वो हमेशा कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये कहां चली जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से गुजर जाएगी, लेकिन दूसरी किरण का तो पता नहीं है, ध्यान रखना है। और यह भी बताया गया था कि 2 रेखाएं जहां पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो 2 रेखाएं गुजारने के लिए क्या करें कि यहाँ पर एक ये ऐसी कंडीशन है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर इसको भी गुजार रहे हैं और दूसरी रेखा को भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है, क्योंकि वो बड़ी दी गई है। चित्र जो बड़ा दिया गया बड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों समांतर गुजारेंगे। नहीं तो इसके अलावा पहली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और जो अन्य रेखाएं हैं उसको हमेशा फोकस दूरी से या वक्रता केंद्र से दोनों तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से चली गई, और दूसरी रेखा मान लेते हैं गुजारते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये कैसे चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और दोनों रेखाएं जो मिल रही है वो एफ पर मिल रही है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, इसमें 3 ही स्थिति पूछा जाएगा। या तो प्रतिबिंब की स्थिति पहला पूछा जाएगा,
प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब ये होता है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बन रहा है। तो दो रेखाएं जहां मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी एफ पर मिल रहे हैं तो एफ पर, यानी क्या लिख सकते हैं, फोकस पर। क्या लिख सकते हैं, फोकस पर, या इसको हम एफ लिख सकते हैं। और इसका समझते हैं आकार, प्रतिबिंब का आकार डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रतिबिंब, इस बार तो ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रतिबिंब का आकार कैसा है। आकार का मतलब ये किस प्रकार का बन रहा है। इसका जो आकार है यहाँ पर बड़ी वस्तु मानी गई और यहाँ पर बहुत छोटी सी बन रही है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा बिंदु जैसा। कैसा लिख सकते हैं, बिंदु जैसा या बहुत छोटा। क्या लिख सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ये हो गया। और एक और है, इसकी प्रकृति क्या बन रही है। प्रकृति का मतलब ये होता है, प्रकृति क्या बन रही है, प्रकृति का मतलब ये होता है कि ये वास्तविक बन रहा है क्या आभासी। जैसे हमने नियम बताया, मुख्य अक्ष का समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, तीनों नियम बता चुके हैं, तीनों नियम में इनको अप्लाई किया गया तो ये अपने से मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा। और ये ध्यान रखना है, इसमें लगभग जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे ही बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। ठीक है, ये तो प्रथम कंडीशन हो गई। अब समझते हैं क्या द्वितीय कंडीशन के बारे में। क्या समझते हैं, द्वितीय कंडीशन। द्वितीय कंडीशन में क्या होगा कि अनंत और सी के बीच में रखा जाएगा, यानी जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, बीच में हो, ठीक है, तब वो कंडीशन कैसी बनेगी वो ध्यान से समझना है। और ध्यान रखना है, इसी का एक नाम और होता है कि जब वस्तु सी से परे यानी सी के बगल दी गई हो तो वो होता है सी से परे, इसी के स्थान पे या वस्तु सी से परे हो तब भी वही कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और यहाँ पर क्या एक फोकस दूरी f मान लेते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं। अब यहाँ पर वस्तु को रखा गया है तो अब जो प्रतिबिंब होगा, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया गया तो ये फोकस से चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा गया तो ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से। और दूसरी किरण को फोकस से गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये एफ दिया गया है, थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, तो ये फोकस से गुजारे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर फोकस दिए गए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, इसको नाप करके बनाएंगे, ध्यान रखना है जब भी प्रतिबिंब को बनाया जाएगा वो हमेशा, यानी जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे माप करके बनाएंगे। माप करने का मतलब ये है कि जितनी दूरी ये लेंगे उतनी दूरी ये लेंगे, लगभग सेम ही दूरी लेते हैं भाई, एक बराबर दूरी ली जाती है, जिससे जो चित्र होता है वो खराब नहीं होता है और सही चित्र बनता है। तो पहली किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, फोकस से चली गई ये, और एक फोकस से गुजारी गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, मान लेते हैं वस्तु जो दिए गए वो ए बी दिए गए हैं और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये ए डैश और यहाँ पर बी डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले क्या देखते हैं, स्थिति। क्या देखते हैं सबसे पहले, इसकी जो स्थिति है वो स्थिति कैसे दी गई है। ये कहां पर बन रहा है, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, सी तथा एफ के बीच में हो गया। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, इसका आकार, आकार जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अब देखो वस्तु इतनी बड़ी दी गई और प्रतिबिंब इतना छोटा सा बन रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब यानी छोटा बन रहा है। और दूसरा तीसरा क्या देखेंगे, इसकी प्रकृति को देखा जाएगा। प्रकृति का मतलब यह है कि ये कैसे बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपने से मिल रहा है तो ये वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक तथा। और ध्यान देना है, अगर ये मुख्य अक्ष दिए गए इसके ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, इसके नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों इसका दोनों कंडीशन हो गया। अब एक समझ लेते हैं कौन सा, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है कि देखिए पहले यहां पे रखे थे, अब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के
सॉरी अनंत और सी के बीच में हो गया। अब वस्तु को और पास में ले जाएंगे, अब सी पर रखा जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर होगी तो ये प्रतिबिंब बना लेते हैं। सॉरी यहां पर एफ हो जाएगा और यहां पर सी हो जाएगा। एक समान दूरी ली जानी चाहिए बस। और यहां पर पी पॉइंट होता है, यहां तो पी पॉइंट दर्शाया ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वस्तु को मान लेते हैं, यहां पर ए बी कोई वस्तु दी गई है, ठीक है, इतनी बड़ी वस्तु दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, ये फोकस से चली जाएगी पहली किरण, ठीक है। और दूसरी किरण को क्या करेंगे, दूसरी किरण को फोकस से गुजारा जाएगा, दूसरी किरण को फोकस से गुजारा जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं। सी यहाँ दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से गुजार दिया जाएगा और दूसरी रेखा फोकस से गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मिल रही है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है, अभी बताया गया कि दूरियां जो ली जाएगी वो सेम दूरियां ली जाएंगी, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर दोनों वस्तुएं, यहाँ दोनों जो रेखाएं हैं मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी गई थी, ये फोकस से चली गई, फोकस से गुजारी गई थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यहाँ पर ये मिल रही है, यानी जहां मिलेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका पहले समझते हैं स्थिति क्या है। सबसे पहले क्या समझते हैं, इसकी स्थिति क्या दी गई है, यानी स्थिति का मतलब ये है कहां पर बन रही है। तो जो ये बन रहा है वो कहां पर बन रही है, इसके सामने यानी सी पर। तो कैसी बन रही है, सी पर। इसका आकार समझते हैं, आकार जो है देखिए जितनी बड़ी वस्तु ली गई लगभग उतनी बड़ी बन रहा है, तो ये बराबर प्रतिबिंब यानी बराबर बन रहा है। और इसका ये समझते हैं का प्रकृति समझते हैं, यानी इसकी प्रकृति क्या है, अब अपने से मिल रही है तो वास्तविक हो जाएगी, वास्तविक, तथा नीचे बन रही है तो उल्टा हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि यहां पर मुख्य अक्ष दी गई, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन कंडीशन हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगली कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं चौथी कंडीशन के बारे में। चौथी कंडीशन, तीन कंडीशन हमने देख लिया था, अब चौथी कंडीशन समझते हैं। जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु, अभी तक सी पर रखे थे, अब सी से और पास में रखेंगे। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के कहां हो, बीच में हो, तब वो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। यहां पर फोकस होता है और यहां पर केंद्र होता है। सी पर अगली बार रखे थे, अब सी और एफ के बीच में मान लेते हैं ये ए बी दिए गए हैं। वस्तु मुख्य अक्ष के फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे पहली किरण, ये कहां चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी रेखा को फोकस से गुजारेंगे, ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। यहां पर दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, फोकस से गई, फोकस से गुजारे, समांतर हो गई। यहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसको यहाँ पे मिला देंगे, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सी और इधर क्या है, अनंत दिए गए हैं। सबसे पहले इसको क्या समझते थे, स्थिति को समझते थे। स्थिति यानी सी यहाँ दिया गया है, वक्रता केंद्र यहाँ दिया गया और इस तरफ कुछ नहीं दिया गया तो अनंत माना जाता है, यानी सी से परे लिख सकते हैं, या सी तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच में बन रही है, ठीक है। इसका आकार समझ लेते हैं। आकार जो दिया गया है, वस्तु इतनी छोटी सी और ये थोड़ा सा बड़ी बन रही है, यानी क्या लिखेंगे, बड़ा, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब ये देखिए स्वयं से मिल रही है, इसको मिलाया नहीं जा रहा है,
यानी जैसा नियम है उसके अनुसार किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब एक कंडीशन और है, यानी दो कंडीशन और है, पांचवी कंडीशन समझते हैं। देखो आप सी और एफ के बीच में रखे थे, आपकी कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहां हो, एफ पर हो, तब वो कैसे बनेगा वो ध्यान समझना है। जब वस्तु एफ पर होगी तो मान लेते हैं यहां पर फोकस दिया गया है और यहां पर केंद्र होता है, ठीक है। तो यहां पर वस्तु को रखेंगे तो पाली जो दी गई है वो कहां चली जाएगी, वो कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये कहां चली जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। लेकिन दूसरी किरण को कहां से गुजारेंगे, इसमें तो चांस था फोकस से गुजारने के लिए, लेकिन इसमें चांस ही नहीं है। क्या इसको ऐसे गुजारेंगे, तो वो जब तक इसमें टकराएगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, टकरा करके वापस लौटेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, तो टकरा नहीं रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, आप केंद्र से गुजारेंगे। तो वस्तु यहां दी गई है तो इस तरह से ये गुजरेगा, ये कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक है। कैसे गुजारा जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस तरह से गुजरेगा। ये केंद्र से गुजार रहे हैं, टकरा करके वापस लौट आएगी। देखो ये ध्यान रखना, इस वस्तु जो दी गई है यहीं से जानी चाहिए ना, तो ये वस्तु से ऐसे ऊपर गई, केंद्र से ही वापस लौट आई। तो ये देखिए ये कहाँ मिल रही है, ये कहीं पर नहीं मिल रही है, ठीक है। जब रेखा कहीं नहीं मिल रही है तो उसका जो प्रतिबिंब माना जाता है वो कहाँ माना जाएगा, अनंत पर माना जाएगा। यानी जो इसकी स्थिति है, इसकी जो स्थिति है वो कहाँ, अनंत पर, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब इसका समझते हैं आकार कैसा है। आकार आप देखिए, बोले थे ना वस्तु अनंत पे रहेगी तो वो बड़ा माना जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। और इसका जो और क्या देखना है, इसमें प्रकृति देखना है। शुरुआत में ही बता दिया गया था कि लगभग अवतल में जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे प्रतिबिंब वास्तविक ही बनते हैं, तो नियम के अनुसार मिलाया गया है, तो ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा, और कैसा बनेगा, ये नीचे की ओर जा रहा है, मुख्य अक्ष यहां दिए गए, तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये कंडीशन हो गई। अब यहां पर एक कंडीशन और दी गई, छठवीं कंडीशन, जब वस्तु अभी तक क्या था, एफ पे रखेंगे, अब जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगी तो वो कंडीशन क्या होगी, यहां पर समझना है। तो यहां पर मान लेते हैं फोकस होता है और इधर केंद्र, चाहे लिखिए, यानी चलिए लिख देते हैं, यहां पर केंद्र हो जाएगा, तो यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। वस्तु को मान लेते हैं यहां पर रखी गई, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, ये फोकस से चली गई, ठीक है। और दूसरी किरण को जो गुजारेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, फोकस से चली गई, और दूसरी किरण को केंद्र से गुजारा जाएगा। कैसे गुजारा जाएगा, केंद्र से, ये कैसे गुजारा जाएगा, केंद्र से। केंद्र से गुजारेंगे तो केंद्र से ही ये क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी, केंद्र से ही क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं, पटरी से बनाते हैं तो सही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पटरी से बनाया जाएगा तब ठीक रहेगा। यहां पर ये हो गया, ठीक है। तब क्या है कि देखिए यहां पर दूरियां जो है, इन दोनों के जो बीच की दूरियां है, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। ये जो दूरियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये दूरियां अगर ऐसे बढ़ी हैं तो इसको अगर पास ले जाएंगे तो ये घटती जाएंगी। दो रेखाएं अगर इस तरह से दिए गए हैं तो दूरियां बढ़ रही हैं, तो इसको अगर पीछे ले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ही ना। इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो वैसे इसको भी अगर इसको हम पीछे ले जाएं, इसको पीछे ले जाएं, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो जहां मिल जाएंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो जहां दोनों रेखाएं मिल जाएंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा।
तो समझते हैं कि इसका स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। इधर तो कहीं नाम था, लिख देते थे, इधर कोई नाम ही नहीं है, इधर क्या लिखेंगे। दर्पण यहां रखा है, इसके पीछे की ओर बन रही है, यहां कलाई उलाई की गई, इसके पीछे बन रही है, तो ये क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है। इसका जो आकार है वो आकार कैसा बन रहा है, यहां पर बहुत बड़ा, ठीक है, और यहां पर बहुत छोटा, तो क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा। और प्रकृति क्या है इसकी, अब देखिए इसको आभास करके मिलाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और तथा सीधा बनेगा। अब सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसको लिखिए। उसके बाद इसके बाद हम किसको समझते हैं, अवतल। उत्तल के लिए, अवतल के लिए हो गया, अब उत्तल के लिए कंडीशन है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं बस, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण दिया रहे तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बना लेते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, और यहां पर क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और यहां पर क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, और वस्तु जो है वो कहां पे रखी जाएगी, सबसे पहले जो वस्तु रखी जाएगी वो अनंत पे रखी जाएगी। कहां पर, फर्स्ट स्थिति क्या है, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। अनंत पर कंडीशन समझते हैं। अनंत पर मान लेते हैं यहां पर अनंत है, तो यहां क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। लेकिन इसमें तो फोकस दिया ही नहीं गया है, ये आगे की तरफ देखो, ये कलाई की गई है ना, शीशा देखोगे तो वो आगे की तरफ दिखाई देना चाहिए, पीछे से क्या मतलब, क्योंकि उस तरफ तो कलाई की गई है ना, यानी प्रिंट किया गया है। तो ये क्या किया गया, यहां से टकराई और ये वापस लौट गई, क्योंकि तुम्हें पता है उत्तल जो है वो किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैला देगा। लेकिन हम आभास करके इसको हम पीछे की ओर ले जाएंगे, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये यहां से आई और ये इस तरह से चली गई। दूसरी किरण गुजारते हैं, ये भी इसी तरह हो जाएगी। ठीक है, इसको भी हम पीछे ले जाएंगे, तो ये आभास करेंगे, तो ये कहां पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों किरणों को जैसे अवतल में गुजारा गया था मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से चली गई थी, ये बाहर की ओर जा रही है, लेकिन पीछे मिला रहती है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। दोनों रेखाएं फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका मतलब फोकस पर मिलेंगी। तो इसका मतलब इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्थिति जो हो जाएगी वो एफ पर हो जाएगी। इसका जो आकार है, आकार जो हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, या कह सकते हैं बिंदु जैसा। और इसकी जो प्रकृति है, बताइए प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी बताइए। प्रकृति का मतलब ये है कि ये जो बन रही है वो उसको आभास करके मिलाया जा रहा है, तो यानी आभासी, आभासी तथा सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसमें हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है, अब द्वितीय कंडीशन समझते हैं। एक तो ये अनंत पे रख दिया गया, एक अनंत और यहां पर क्या है, ध्रुव यानी पी है, अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे। उसके बाद तो इसमें कंडीशन है ही नहीं, केवल दो ही कंडीशन है, तो इसको समझ लेते हैं बस। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से यहां पर मान लेते हैं यहां पर वस्तु रखी गई है,
यहाँ पे क्या होता है, P होता है, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस दूरी दिया है, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र C दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, तो ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। मुख्य मान लेते हैं यहाँ A और B वस्तु दिए गए, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा गया, ये फोकस चली गई, सॉरी बाहर निकल गई, और इसको बाहर पीछे मिलाते हैं तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि तुम्हें नियम में बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से जाएगी, नहीं जा रही है तो उसको जाती हुई प्रतीत दिखाएंगे। ठीक है, तो दूसरी किरण को अब यहाँ पर फोकस से गुजार ही नहीं सकते हैं, कैसे गुजारा जाएगा, एक किरण तो गुजार चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस से नहीं गुजारे तो इसको केंद्र से गुजारा जाएगा, तो इसको किससे गुजारा जाएगा, केंद्र से गुजारा जाएगा। किससे गुजारा जाएगा, केंद्र से। तो केंद्र से गुजारा गया तो केंद्र से ही वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और यहाँ पर इसको इस तरह से दर्शाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डैश डैश के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, किस रूप में दर्शाया जाता है, डैश डैश के रूप में दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये आभास करके मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी P और F के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका जो स्थिति है, स्थिति जो है वो क्या बन रही है, P और F के बीच, P और F के बीच में बन रही है। और इसका जो आकार है, ये बड़ी वस्तु दी गई, यहाँ बहुत छोटा बन रहा है, यानी छोटा बनेगा। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी बन रही है, इसको आभास करके मिलाया जा रहा है, दोनों रेखाओं को पीछे ले जा रहे हैं, इसका मतलब आभासी बनेगा। कैसा, आभासी तथा सीधा बनेगा, यानी आभासी में लगभग जितना बनता है वो सारा सीधा ही बनता है, वास्तविक में सारा उल्टा ही बनता है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए पहले हम बता ही देते हैं। अच्छा ठीक है, देखो जब वस्तु अनंत पे होगी तो वो F पर बनेगी। ठीक है, अनंत पे होगी तो F पर बनेगी, और यानी हम एक बना करके समझा देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम एक बना करके इसको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये बताया गया कि मान लेते हैं अवतल दिया गया है, तो इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर केंद्र होता है। तब क्या है कि जब वस्तु को अनंत पे रखे थे, अनंत पे वस्तु थी, तो अनंत पे वस्तु थी तो वो कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। ठीक है, और जैसे ही अनंत के और पास मिलाए, यहाँ पर अनंत था, यहाँ पर क्या था, अनंत और C के बीच में जब वस्तु को रखा गया तो वो कहां पर बन रही है, और इसके इस तरफ बनी थी वस्तु। ठीक है, इसको हम और पास में ले गए, यानी यहां पे ले गए तो वस्तु और इधर आ गई, यानी जब अनंत पे था तो F पर बनी है, अनंत के और पास में ले आए तो C और F के बीच में बनी है, C पर रखे हैं तो वो और इस तरफ आ गई, यानी C पर ही बन गई है। C और F के बीच में जब वस्तु को रखा गया है तो जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा सा और इधर बढ़ गया है, और जब F पर रखा गया तो वो और इस तरफ बना है, यानी अनंत पर बना है, और F और P के बीच में रखा गया है तो वो इस तरफ वस्तु बन गई है। ठीक है, यानी अगर हम अनंत पे रखेंगे तो F पर बनेगी। तो दो कंडीशन ऐसे ही ध्यान रखना है, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगी, और F पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगी। ठीक है, अनंत पे रखेंगे तो F पर बनेगी वस्तु, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फोकस यानी F पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस यानी F पर रखेंगे वस्तु को तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा। ठीक है, C पर रखेंगे तो वो C पर ही बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो C पर ही बनेगा। ये तीन कंडीशन ऐसे ही पता हो गई है। अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये और इधर भाग जाएगी, यानी यहाँ और इसके बीच में बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर रखेंगे तो यहां पर बन जाएगी,
यानी अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो वो अनंत और सी के बीच में बनेगा। तो ये हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। सेम कंडीशन उसमें भी दी गई है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, और फोकस यानी अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वही एक कंडीशन ध्यान रखना है, वो कहाँ पर बनी थी, पी और एफ के बीच में बनी थी। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा, यानी चित्र भी बनाना आया होगा और यहाँ पर जो शॉर्ट रूप में बताया गया ये भी आया होगा। यानी अगर तुमको लॉन्ग में दे तो उसका चित्र बना करके उसको सब दर्शाया जाएगा, पूरी स्थिति का वर्णन किया जाएगा। अगर शॉर्ट में दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको डायरेक्ट हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। 1 नंबर में दे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।